नमस्कार, मैं सम पटेल आप सभी को 10th क्लास का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग मैथ का फर्स्ट पार्ट रियल नंबर का लेकर आए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। आइए, कुछ क्वेश्चन है जो 2023 के एग्जाम के लिए VVI है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो देखते हैं। बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, √3 एक है। √3 एक है तो यहां से बोला है कि √3 एक कौन सी संख्या है। तो जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल हो जाएगा वह परिमेय संख्या के रूप में होगा, और जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। तो √3 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, तो इसलिए यह संख्या है जो अपरिमेय संख्या होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए, बोला है कि 2, 10 और 20 का लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। तो 2 और 10, 20 का लसा और मसा का अनुपात निकालने के लिए बोला है। तो यहां से पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है कि 2 है, 10 है और 20 है। अब ये तीनों संख्या का लसा निकाल लीजिए। अब तीनों संख्या का एलसीएम निकाल लीजिए और तीनों संख्या का एचसीएफ निकाल लीजिए, और एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालिएगा, वही आपका आंसर के रूप में होगा। तो 2, 10 और 20 का जो लसा निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा तो 20 होगा, और 2, 10, 20 का एचसीएफ निकालिएगा तो 2 होगा। अगर इसको थोड़ा सा काटते हैं, क्योंकि अनुपात होता है जो भिन्न का लघुत्तम रूप होता है, सबसे छोटा रूप, यही अनुपात होता है। भिन्न का लघुत्तम रूप है जो अनुपात रेशियो को प्रदर्शित करता है, जो आपको 10:1 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिखेगा। नेक्स्ट, इसी पैटर्न का क्वेश्चन को आगे हम लोग करते हैं। बोला है कि 2 लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा। 2 लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर को ही संख्या मानते हैं। तो संख्या जो होगा आपको 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 ... अब लगातार संख्याओं का जो एचसीएफ हमेशा 1 होता है। 2 लगातार संख्या का एचसीएफ 1 होगा, या 2 से अधिक संख्याओं का भी एचसीएफ है जो हमेशा 1 होगा। इसका जब एचसीएफ निकालिएगा तो इसका जो एचसीएफ है जो 1 होगा, जो आपको ऑप्शन बी में दिखेगा। चलिए, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है जो आगे देखते हैं। बोला है कि 6, 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात बताएं। तो यहां से दिया गया 6 है, 8 है, 22 है। अब इसका लसा और मसा का अनुपात निकालने के लिए बोला है। तब पहले सभी संख्या को प्राइम नंबर में तोड़ लीजिए। सभी संख्या को प्राइम संख्या में तोड़ लेना है। 2 से काटिएगा तो 3 दूना 6, फिर 3 से काटिएगा तो 1, 2 से काटिएगा तो 4 दूना 8, फिर 2 से काटिएगा 2, फिर 2 से काटिएगा 2 एकम 2, 22 को काटेगा 2 से तो 11 दूना 22, 11 से काटेगा 11 एकम 11। अब यहां से अब इसका एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए, वही आपका आंसर के रूप में प्रदर्शित करेगा। तो यहां से पहले है जो सभी संख्याओं को जो दिया गया है उसको अरेंज कर लीजिए। पहले 6 को संख्या है तो इसका जब प्राइम फैक्टर में टूटा है तो 2 टूटा है और 3 के रूप में। अब यहां से 8 को तोड़े हैं तो यहां से जो 8 आपको टूटा है तो इस रूप में टूटा है। देखिए, बोला है कि 8 को तोड़े हैं तो 2 के पावर 3 और 1 हो गया है। अब 22 को तोड़े हैं तो 2 और 11 में है जो टूटा है। अब इसको हम लोग है जो सभी को अरेंज करने के बाद अब इसका हम लोग एचसीएफ निकालिएगा और एलसीएम निकालिएगा। तो इसका जो एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिक से अधिक है जो कौन सा है जो कॉमन हो सकता है। कॉमन डिवाइजर सबसे अधिक है जो हम लोग फैक्टर लेंगे, अगर डिवाइजर भी कर सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। चलिए, तो अधिक से अधिक है जो कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से देखिए 2 तीनों में शामिल है तो सबसे अधिक वाला को कॉमन लेंगे। तो यहां से 2 के पावर 1
2 के पावर 1 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 1 है, तो सबसे कम पावर वाला को कॉमन लेंगे, क्योंकि बाकी सब में है जो उतना शामिल है। अगर 3 ले लेंगे 2 के पावर 3, तो यहाँ से इसमें शामिल नहीं होगा तो कॉमन नहीं होगा, तो सबसे कम पावर वाला को कॉमन लिया जाता है एचसीएफ में। तो यहाँ से हो गया 1, फिर आगे देखेंगे O1 हो जाएगा, सभी में O1 कॉमन रहेगा। अब इसके बाद हम लोग एलसीएम निकालिएगा, तो पहले 2 1 कम 2, एचसीएफ 2 होगा। एलसीएम निकालना है तो पहले कॉमन वाला में सबसे अधिक पावर वाला को लिखिए, तो 2 के पावर 3। अब यहाँ से अब इसके बाद जो कॉमन जो नहीं है उसको भी लिखते चलिएगा, उसमें अभी हमेशा अधिक पावर वाला को लिखा जाएगा। तो 3 है, उसके बाद 11 को लिख लीजिए। तो अब यहाँ से 2 के पावर 3 का अर्थ हुआ 8 और 8 है 24 है, 24 को जब 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 264 हो जाएगा। अब बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा, तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा गया है। तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, तो एलसीएम है जो आपका 264 हो जाएगा और एचसीएफ हो जाएगा आपका 2। अब इसको थोड़ा सा छोटा में कर दीजिएगा, तो 132 अनुपात 1 के अनुपात में होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर ए में। चलिए नेक्स्ट इसी पैटर्न का क्वेश्चन है जो आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे। ऐसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो वैसी संख्या जो 1 से बड़ी हो, 1 एवं अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 23 है, तो 23 जो संख्या है जो 1 से कटेगा और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर इसी से 15 अगर ले लेते तो 15 जो है तो यहाँ से 1 से कटेगा, फिर यहाँ से 3 से कटता और यहाँ से 5 से कटता और खुद एक अपने 15 से कटता, तो ये जो संख्या है जो भाज्य संख्या होता। चलिए तो ऑप्शन नंबर आपको बी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बोला गया है कि 5005 में कितने 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो जो 5005 जो दिया गया है इसको प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद उसको अरेंज कीजिए, अरेंज करने के बाद देखिए कि टोटल अभाज्य संख्या कितना है, वही आपको आंसर के रूप में प्रदर्शित करेगा। तब 5005 को सभी को पहले प्राइम नंबर में तोड़िए। देखिए 2 से नहीं कटने वाला है, 3 से नहीं कटने वाला है, तब 5 से काटिएगा, तब 5 एकम 5 डबल 0, फिर 5 एकम 5। फिर अगर इसके बाद है 5 से नहीं कटने वाला है क्योंकि इकाई अंक है जो 1 है, अगर 0 1 रहता तो फिर है जो कटता, 0 और 5 रहता तो कटता। अब इसका 7 से काटिएगा तो 7 एकम 7, फिर 3 बच जाएगा तो 7 चौवा 28, 7 चौवा 28, फिर यहाँ से बच जाएगा 2 तो 7 21, 3 मरतबे। फिर इसको काटेगा 11 से, 11 एकम 11, 11 तिया 33, फिर इसको काटेगा 13 से तो 13 एकम 13। जब इसको अरेंज कीजिएगा आप यहाँ से 5005 को जब तोड़ने के बाद अरेंज कीजिएगा तो 5 एक बार होगा, 7 एक बार होगा, फिर 11 एक बार होगा और 13 एक बार होगा। ये अरेंज करने के बाद है जो इतना कुल संख्या हुआ। तो इसमें देखते बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड को प्रदर्शित करना है कि कुल कितना है। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो इसमें टोटल ऑप्शन नंबर बी में होगा जो 4 है जो दिख रहा है। चलिए इसी पैटर्न का क्वेश्चन है जो आगे देखते हैं। बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बोला है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड है जो क्या होगा, सभी जो 96 जो संख्या दिया है इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिए। तो 2 से तोड़िएगा तो 48 दूना 96, 2 से तोड़िएगा 24 दूना 48, फिर इसको 2 से तोड़िएगा तो 12 दूना 24, फिर इसको तोड़िएगा तो 6 दूना 12, फिर इसको 2 से तोड़िएगा तो 3 दूना 6, फिर इसको 3 से तोड़िएगा 3 एकम 3। जब अरेंज कीजिएगा तो यहाँ से जब 96 को तोड़े हैं तो 96 को जब अरेंज कीजिएगा तो 2 है जो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो 2 है जो आपको 5 बार दिख रहा है और है जो 3 है जो 1 बार दिख रहा है।
तो ये है जो अरेंज करने के बाद आया। अब पूछा है कि इसमें से अभाज्य गुणनखंड कौन है, इसको ढूंढेंगे जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। नेक्स्ट इसी पैटर्न का क्वेश्चन है जो देखते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जस्ट बोला है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं कि जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल हो जाएगा वह परिमेय संख्या होगा, जो p बट्टा q के रूप में लिखा जा सके, जहां q नॉट इक्वल टू 0 वह परिमेय संख्या होगा। चलिए ऑप्शन नंबर से हम लोग चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में चेक कीजिएगा। तो यहां से देखिए तो 2√3 है जो दिया गया है। तो ए है जो परिमेय संख्या है और ए है जो अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय और अपरिमेय का योग या अंतर है जो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो गलत है। ऑप्शन नंबर बी है तो √15 है। तो √15 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। अब ऑप्शन नंबर सी के बारे में देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है जो दिया गया है कि 2√3 अब बाय में √3 है। तो √3 से √3 को काट दीजिएगा तो यहां से 2 बचेगा और बट्टा में 1। तो ये p बट्टा q के रूप में लिखा गया है, इस चलते ये आपको परिमेय संख्या होगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट इसी पैटर्न का क्वेश्चन है जो आगे देखते हैं। देखा जाए बोला है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा क्या होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा निकालने के लिए बोला गया है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, पहले भाज्य संख्या हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो, एक एवं अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाएगा तो वैसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो, एक एवं अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए तब भाज्य संख्या बोला गया है तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है जो 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो आपका 2 होगा। और यहां से 4 और 2 का जब एसीएफ आप निकालिएगा, एसीएफ निकालने के लिए बोला है तब 4 और 2 का एसीएफ है जो 2 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। नेक्स्ट इसी पैटर्न का क्वेश्चन है जो आगे देखते हैं। बोला है कि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा क्या होगा। तो ए और बी है जो अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या का लसा, अभाज्य संख्या का लसा है जो उसके गुणनफल के बराबर होगा और अभाज्य संख्या का मसा है जो हमेशा 1 होता है। तो ए और बी है जो अभाज्य संख्या है तो अगर इसका एसीएफ निकालिएगा, ए और बी का एसीएफ अगर निकालिएगा तो इसका एसीएफ 1 होगा। अगर आप इसका एलसीएम निकालते हैं अभाज्य संख्या का, ए और बी का जब एसीएफ निकालिएगा तो ये है जो गुणनफल के बराबर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए बोला गया कि दो संख्या का गुणनफल है जो 8670 है और उसका मसा है जो 17 है, तो उसका लसा क्या होगा। बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मसा जो एसीएफ है जो 17 है, तब लसा ज्ञात करने के लिए बोला है। तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर तो फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना में एचसीएफ होता है। चलिए तो एलसीएम है जो वह छोटी से छोटी संख्या होता है जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, वह एलसीएम कहलाता है। एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम और दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है जो एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल है जो दिया गया आपको 8670 और इसमें आपका एचसीएफ है जो दिया गया है, एचसीएफ है जो दिया गया है आपको 17। तो बोला है कि आपको एलसीएम निकालना है। तो यहां से 17 से काटेंगे तो 17 × 5 = 85, 17 × 1 = 17, फिर 0 हो जाएगा। तो इसका जब एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 510, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है। 2023 के एग्जाम के दृष्टिकोण से एक क्वेश्चन है जो बनाया गया है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको 2 बार कम से कम बना कर जाएं। चलिए बोला गया है यदि 65 और 117 का मसा 65m - 117 65m - 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। तब 65
और 117, इसका जो एसीएफ है जो आपको दिया गया है, इसका एसीएफ है जो 65m माइनस 117 के रूप में दिया गया है। तब बोला है कि m का मान क्या होगा। तब पहले 65 और 117 का एसीएफ निकाल दीजिए और LHS बराबर RHS कीजिए, वहां से आप m का मान निकालिएगा, वही आपका आंसर होगा। तब 65 और 117 ऐसे कर लीजिए। 65 एकम 65, 65 अब घटाइएगा तो 52 होगा। 52 को 65 में भाग लगा दीजिए, तब 52 एकम 52, फिर घटाइएगा तो 13 होगा, और 13 से 52 में भाग लगाइए तो 13 चौका 52, घटाइएगा तो 0 होगा। ऐसे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह आपका एसीएफ कहलाता है। तब 65 और 117 का एसीएफ है जो 13 हुआ। तो यहां से ए संख्याओं का एसीएफ 13 है, तो इधर आपको 13 लिखना है। अब बराबर में यहां से एसीएफ है, यहां से एसीएफ है जो दिया गया है कि 65m माइनस में 117, इधर माइनस में इधर आएगा तब प्लस में। तो 117 में 13 को जब ऐड कीजिएगा तो 130 होगा, बराबर 65m होगा। 65 दूना 130, तो m बराबर 2 होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखेगा। चलिए नेक्स्ट इसी पैटर्न का क्वेश्चन है जो आगे देखते हैं। बोला है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जो एक से कटे एवं अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, वैसी संख्या को हम बोला गया है कि अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 29 है जो अभाज्य संख्या है, 16 है जो अभाज्य संख्या है, 15 अभाज्य संख्या है, 33 भाज्य संख्या है। तो यहां से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अभाज्य संख्या। बोला है क्वेश्चन में कि एक परिमेय रूप का लघुत्तम रूप है। परिमेय रूप का लघुत्तम रूप है जो निम्न में से कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 3/10, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 2/9, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आपको, सी में दिख रहा है 1/3 और डी में दिख रहा है 3/5। तो बोला है कि निम्न में से कौन है जो ऑप्शन है जो आपका परिमेय संख्या का लघुत्तम रूप होगा। तो परिमेय संख्या का लघुत्तम रूप होगा नीचे वाला से ऊपर में भाग देने के बाद जो सबसे कम मान होगा वही होगा परिमेय संख्या का लघुत्तम रूप। तो हम लोग भाग देकर निकालेंगे, नहीं तो क्रॉस करा दीजिए, और क्रॉस कराने के बाद जो सबसे ऊपर में कम मान होगा वही है जो आपका आंसर के रूप में होगा। तो 9 27 और 10 दूना 20, यहां से अभी ये छोटा है तो ये दोनों में ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं तो 3 दूना, यहां से 3 दूना 6, 9 के 9, अभी भी ये वाला हो रहा है। अब इससे चलते हैं तो यहां से तो 5 दूना 10 और 9 3 27, ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा, जो आपको सबसे लघुत्तम रूप, सबसे छोटा रूप में दिख रहा है कि 3 प्लस यहां से 7 + 3√2 है। तो यहां से 7 + 3 रूट है, तो 7 + 3 रूट है। तो यहां से देखिए √2 एक का परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या के साथ एक परिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या हुआ, और यहां भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योगफल हो या अंतर हो, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होगा वह है जो अपरिमेय भी हो सकता है, कभी परिमेय भी हो सकता है। चलिए बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो यहां से देखिए ऑप्शन नंबर डी में चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में है 16, और 16 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो 4 होगा। तो 4 है जो पूर्ण वर्गमूल से बाहर के रूप में है, तो पूर्ण वर्गमूल से बाहर है। तो यहाँ 4/1 जो p/q के रूप में भी लिखा हुआ है, रूट के बाहर भी है, इस चलते है जो हमेशा का होगा परिमेय संख्या। नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन दिया है कि 5, 15, 20 का लसा और मसा का अनुपात ज्ञात करें। तब 5, 15, 20,
5 है, यहाँ 15 है और 20 है। अब इसका जब लसन निकाल लीजिए और मसन निकाल लीजिए और निकालने के बाद दोनों का अनुपात निकालिएगा, वही आपका आंसर के रूप में वो प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ से 5, 15, 20 का लसा और मसा निकाल लीजिए। तब 5, 15, 20 का लसा निकालिएगा तो 60 होगा। अब मसा है जो 5 होगा, इसको काटिएगा तब 12:1 के रूप में होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिखेगा। नेक्स्ट बोला है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या के रूप में होगा। बोला है कि किसी पूर्णांक संख्या m है तो वह सम संख्या के रूप में हो सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहले देखिए ऑप्शन नंबर ए में आते हैं, m + 2 है। अब बोला है कि m जहां नेचुरल नंबर होगा तब क्या होगा, m का मान अगर ओवन रखिएगा तो 2 एकम 2, यहाँ से 2 एकम 2, ये 2 होगा, यहाँ ओवन होगा तो 2 1 3 होगा। तो 3 है जो एक बबुआ ओड नंबर है, ये इवन नंबर नहीं है, तो इस चलते ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात किया जाए तो 2m + 1 होगा, जहां m है जो नेचुरल नंबर है, तो m का मान अगर 1 रखते हैं तो 2 एकम 2, 2 1 3 होगा। ये भी है जो इवन नंबर, यहाँ से ओड नंबर के रूप में है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी के बारे में देखते हैं तो यहाँ से 2m है। अब यहाँ से m का मान है जो नेचुरल नंबर रखे, m का मान 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, 6 रखे, कुछ भी रखिएगा तो यहाँ 2 होगा। अगर m का मान 2 रखेगा तो 2 दूना 4 होगा, m का मान 3 रखिएगा तो 6 होगा, यहाँ से 8 होगा, डॉट डॉट डॉट। ये हमेशा इवन के रूप में होगा। तो यहाँ से अगर जब भी पूछे कि किसी पूर्णांक संख्या m के लिए सम संख्या के रूप में निम्न में से कौन हो सकता है, तो वह हमेशा 2m के रूप में होगा, 2m + 2 के रूप में होगा। ये ऐसा नहीं होगा, जब भी होगा तो ये है जो हमेशा 2m के रूप में होगा। अगर ओड नंबर पूछे तो 2m - 1 के रूप में हमेशा होता है। बोला है यदि दो अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होगा, यदि दो अभाज्य संख्याओं का मसा निकालने के बारे में बोला जाए तो दो लगातार अभाज्य संख्या का मसा है जो हमेशा 1 होता है। जब भी मसा निकालने के बारे में बोला जाए तो अभाज्य संख्याओं का मसा हमेशा 1 होता है, लसा उसके गुणनफल के बराबर होगा। बोला है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या की कुल संख्या कितनी है, तब विषम संख्या सबसे फर्स्ट विषम संख्या 1 होगा और सबसे लास्ट विषम संख्या है जो 49 होगा। और डॉट 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 ऐसे इससे पहले और इसके बाद तो पूछा नहीं है, 0 से 50 के बीच पूछा है। तो हमको जब भी संख्या निकालना है तो हम लोग निकालेंगे लास्ट माइनस फर्स्ट। अब बाई में दोनों संख्याओं के बीच, तो जो इवन नंबर नहीं ओड नंबर निकालने की बात बोला है, तो दो लगातार विषम संख्याओं के बीच का अंतर, तो यहां से है जो ये डी का डिफरेंस का काम करेगा। अब प्लस में 1 ऐड कर दीजिएगा, तो लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डी, अब प्लस में 1। तो 49 में 1 घटाइएगा तो 48 में 2 से भाग लगाइएगा 24, और 24 में 1 को जब ऐड कीजिएगा तब 25, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिखेगा। बोला है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है इसको मैंने परिमेय संख्या है। तो यहां से देखा जाए तो यहां से ऑप्शन नंबर डी में देखा जाए, √121 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 11 होगा। अब बाकी संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, इस चलते ऑप्शन नंबर डी होगा। बोला है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप में है, जहां q का जो मान होगा जो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में रहेगा, तब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि 2 और 5 मिलके शून्य का निर्माण करता है। 2 एगो अभाज्य संख्या ऐसा है जो शून्य का निर्माण करता है। 2 और 5 अगर दोनों में से एक भी नहीं होगा तो शून्य का निर्माण नहीं करेगा, तो 2 और 5 के रूप में रहेगा, तब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इसके अलावा कोई अन्य अभाज्य संख्या आ जाता है तब इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। चलिए तो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन है जो शांत है, तो यहां से ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं तो 3/8 है। 8 का जो हम लोग गुणनखंड करेंगे तो इस रूप में आएगा 2 के पावर 3, तो नीचे में 2 के पावर 3 या 5 के पावर 0, तो 2 3 के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है। बोला गया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी
सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अब दोनों संख्या का गुणनफल करेंगे तो 4 दूना 8, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। बोला है कि दो संख्या a और 18 का लसा 36 है और मसा 2 है, तो a का मान क्या होगा। बोला है कि दो संख्या दिया गया है, एक a है और दूसरी संख्या है जो 18 है, और दोनों संख्या का लसा है जो दिया गया है, लसा नहीं मसा है जो दिया गया है, मसा लसा दोनों दिए। बोला है कि दो संख्या a और 18 है, अब दोनों संख्या का लसा है जो 36 है और मसा है जो 2 है। तब पूछा है कि दोनों संख्याओं का लसा मसा जब दिया गया है तो a का मान निकालिए। दो संख्या a और 18 का लसा 36 है और मसा है जो दिया गया है। बोला है कि दो संख्या a और 18 का लसा 36 है और मसा 2 है, तो a का मान ज्ञात करें। तो यहां से तो हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या एवं दूसरी संख्या बराबर एलसीएम अगुना में एचसीएफ, ऐसे। तो यहां से पहली संख्या a है और दूसरी संख्या 18 है। अब दोनों का जो लसा है जो 36 दिया है और मसा है जो 2 है, तब पूछा है कि a का मान क्या होगा। 18 दूना 36, तो यहां से a हो जाएगा और 2 दूना 4, तो यहां से जो a का मान है जो 4 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिखेगा। चलिए, ये 10th क्लास 2023 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर चैप्टर से आपका। बोला है कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है और पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो एक व्यक्ति है जो एक बिंदु है जो प्रारंभिक बिंदु से इधर 24 मीटर है जो पश्चिम की ओर जाता है, पश्चिम की ओर जाता है, और वह 10 मीटर है जो उत्तर की ओर जाता है, 10 मीटर है जो उत्तर की ओर जाएगा, 10 मीटर। तो बोला है कि प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। तो इतना दूरी पर है, तो यहां से है जो हमेशा 90 डिग्री कोण बनता है। अब इसको तिरछी जो दूरी होगा वही है दूरी, टोटल दूरी को दर्शाएगा। यहां ना कि यहां से निकाल लीजिएगा और यहां निकाल दीजिएगा, तो आपका आंसर गलत होगा। अगर ए पूछेगा कि टोटल है जो कितना दूरी तय किया, तब यहां से निकालिएगा कि यहां से 24 प्लस 10 34। अगर पूछेगा कि अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है, तब यहां से हम लोग तिरछी लंबाई ही निकालेंगे, वही आंसर होगा। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और कर्ण का जो मान होगा जो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो 24 का स्क्वायर 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100, अब 576 में 100 को ऐड कीजिएगा तो 676 होगा। अगर 676 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो यहां से 26 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो 6 में 15 है तो इसका दशमलव प्रसार पूछा गया है, तो ऊपर भी 3 से काट सकते हैं। तो 3 दूना 6 और 3 5 15, तो ऊपर में 2 नीचे में 5 है, इसका दशमलव प्रसार 7 होगा, क्योंकि ये 2 और 5 के रूप में है, तब इसका दशमलव प्रसार 7 होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अभाज्य संख्या आता तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाता। तो ये है जो शांत है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। बोला है क्वेश्चन कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। वैसी संख्या जो 1 से बड़ी हो, 1 एवं अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। 4 माइनस रूट 3, ए है जो अपरिमेय संख्या है, ए है जो परिमेय संख्या है। तब परिमेय माइनस ए अपरिमेय, तब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो अंतर या योग होगा जो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यहां से ऑप्शन नहीं है, 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर जस्ट चल देखते हैं, ये वाला 34। देखिए बोला है कि 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समवर्त क्या होगा। तो बोला है कि 6x के पावर 4y और 12xy का महत्तम समवर्त क्या होगा। तो यहां से अगर एसीएफ आपको निकालना है तो सबसे
पहले यहां से नंबर का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो 6 12 का एचसीएफ निकालिएगा तो 6 होगा। अब यहां से x है और x है, तो x में सबसे कम पावर वाला को कॉमन कीजिए। तो यहाँ x है तो x वाला हो जाएगा। y में कॉमन है, y है तो y हो जाएगा। तो 6xy है जो आपका एचसीएफ होगा। अगर इसमें आपको एलसीएम निकालने के लिए अगर बोल देता, एलसीएम निकालने के लिए बोलता, तो 6 और 12 का एलसीएम निकाल लेते तो 12 होता, और x यहाँ भी, तो सबसे अधिक पावर वाला को एलसीएम में लिखते तो x के पावर 4 हो जाता। बाई में सबसे अधिकतम पावर वाला होगा बाई कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या होगा। तो 64 का वर्गमूल निकालिएगा तो 8 होगा, और 64 का घनमूल निकालिएगा तो 4 होगा। 4 दूना 8, तो 4 दूना 8, 2 मरतबे कट जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बोला है कि √15 मल्टीप्लाई रूट अंडर, यहां से √10 मल्टीप्लाई √15 बराबर होगा। तो √15 बराबर √, ऐसे आइए देखिए, √15 मल्टीप्लाई में √10 मल्टीप्लाई में √15 बराबर होगा। तो हम लोग ऐसे इसको कर सकते हैं, तो 10 गुना में 15, अब बराबर इसको हम लोग ऐसे भी तोड़ सकते हैं कि 2 गुना 5 गुना में 3 गुना में 5, ऐसे 5 2 है तो 1 5 के बराबर अंदर में है जो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिएगा तो √6, जो ऑप्शन नंबर आपको दिखेगा कौन, ऑप्शन नंबर ए। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसा ही बनाने का प्रयास कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन है या दिखे तो ऐसा ही बनाइए। बोला है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है। तो बोला है कि यहां से वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16 से 20 से 24 से प्रत्येक से भाज्य हो। तो यहां से हम लोग निकालेंगे, पहले 16, 20, 24 का एलसीएम निकाल दीजिए। तो इसका जब एलसीएम निकालिएगा यहां से कितना, 16 है, इसका आप एलसीएम निकालिए। तो इसका एलसीएम निकालिएगा, 16 है, 20 है और 24 है। इसका जब एलसीएम निकालिएगा 2 से काट दीजिए, 8 दूना 16, 10 दूना 20, 12 दूना 24, यहां से 2 से काटिएगा तो 4 दूना 8, 5 दूना 10, 6 दूना 12, फिर इसको 2 से काटिए, 2 दूना 4, 5 एकम 5, 3 दूना 6। अब यहाँ नहीं कटने वाला है तो मल्टीप्लाई करना है। अब बोला है कि पूर्ण वर्ग के रूप में होना चाहिए, 2 2 ये पूर्ण वर्ग के रूप में है, 2 2 पूर्ण वर्ग के रूप में है, यहाँ 3 है, 5 है, पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है। तो इसमें से अपने तरफ से 1 और 5 ऐड कर दीजिए, इसमें भी 5 1 और कर देना है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 1 2 गो और 2, यहां से 2 है जो 4 बार है, 4 बार लिख लीजिए 2 को, 5 1 बार है, 5 1 अपने तरफ से लिख लीजिए, 3 1 है, 3 1 अपने तरफ से लिख लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 5 5 10, 5 5 10, 10 बने 100 हो गया। अब इसको गुना कर लीजिएगा तो यहां से 3 3 9 और 9 दूना 18, 18 दूना 36, और 36 पर 2 0 बैठा दीजिएगा, यही हो जाएगा आपका 3600 से ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। 3600 छोटी से छोटी संख्या होगा जो पूर्ण वर्ग भी होगा और सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित भी होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।